JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस वक्त शुमाली कश्मीर के कस्बे बारामूला के नूरबाग इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट नीलोफर जो कि एनसी की सीनियर लीडर है। और इसके साथ साथ आज इनकी जो यहाँ पर वुमेन्स विंग जो एनसी की है उनके साथ इनका कुछ इंटरेक्शन हुआ। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी नीलोफर, आपका खैर मकदम है JK24/7 में। सबसे पहले आप बताइए, जो ये आज खवातीन हंसाई थी तो क्या मुद्दा और मकसद था? देखिए, पहले मैं आपकी वसागत से, चूँकि आज दीपावली का दिन है, इस त्यौहार पर मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देती हूँ। आज जो नशस्त थी, ये इंटरेक्शन का सेशन है हमारा वुमेन्स विंग का। आप जानते हैं कि मैं ज़िला डिस्ट्रिक्ट बारामूला की सदर हूँ, तो उस निस्बत हमने ये नशस्त रखी हुई थी आज, जिसमें हमने सिर्फ आज ओल्ड टाउन की जो फीमेल्स थी, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड टाउन फीमेल जो निकलती नहीं है, वो आगे सामने आती नहीं है, एक पॉलिटिकल सिस्टम का वो हिस्सा नहीं रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उन फीमेल्स को अपने घरों से निकालें, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बने, खुसूसन प्लानिंग का, पावर में उनका भी एक शिरकत हो। और ताकि जहां पर कल प्रोग्राम बनते हैं खुसूसन फीमेल्स के लिए, तो उनमें जब उनकी शिरकत होगी तो मुझे लगता है स्कीम्स भी कामयाब हो जाएंगी और अच्छे से काम भी चलेगा। तो उसी की एक कड़ी को लेकर हमने आज कोशिश की, यहाँ पर हम एक नशस्त बुलाएं एक ओल्ड टाउन की। तो उसमें मेरे कुछ भाई भी आए हुए थे, कुछ बुजुर्ग भी आए हुए थे और फीमेल्स भी वहाँ की आई हुई थी। उन्होंने अपने मसाइल उठाए यहाँ पर, जिनके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी जो हमें हायर अप्स है वहाँ तक वो बात पहुँचाएंगे, किस तरीके से इनकी मुश्किलातों का ज़ाला हो सके। अगर बात करते हैं, जैसे आज आपने ओल्ड टाउन की खवातीन को यहाँ पर बुलाया, इनके साथ इंटरेक्ट हुए, तो इनसे बातचीत की, इनके मसले और मसाइल जाने, तो वहीं अगर बात करते हैं कि कस्बे बारामूला के हवाले से और भी प्रोग्राम्स ये करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब पॉलिटिकल सेटअप में आप चाहते हैं कि फीमेल्स को, क्योंकि आपने देखा रिजर्वेशन भी फीमेल्स के लिए आ गई है, तो जब रिजर्वेशन है तब इन फीमेल्स को आगे आना ही पड़ेगा, ताकि वो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए खुद लड़े। अदरवाइज एक इनडायरेक्ट सिस्टम चल रहा था। तो मेरी कोशिश वही है कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीमेल्स को इस विंग के साथ जोड़े, ताकि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वो मजबूती हो जाए ग्राउंड लेवल पर। तो ये मान के चलते हैं कि ये आज जो इन खवातीन से आपकी इंटरेक्शन हुई, ये मजबूती कर रहे हो आप वुमेन्स विंग के लिए? नेचुरली पार्टी की ही मजबूती कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि फीमेल्स जो है ये आगे आ जाएं, हर एक सिस्टम का हिस्सा बने। ये माशाल्लाह जब वो घर चला सकती हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स में, आपको पता है इस वक्त कितने डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, तो उन मुश्किलातों का अजाला करने के लिए उसको आगे आना चाहिए। जब भी इलेक्शन होंगे तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ देखती हो? इंशाल्लाह नंबर 1 पर देखती हूँ। और वही वजह है, मुझे लगता है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि इलेक्शंस यहाँ पर हो, लेकिन कब तक इलेक्शंस नहीं होंगे? इलेक्शन तो कराने होंगे उनको, और उस वक्त ही आपको पता चलेगा ये नंबर 1 थी और नंबर 1 है। देखिए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, उनकी मुश्किलात का अजाला नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है आपको खुद पता है कि उनके डिपार्टमेंट्स में काम करना, कैसे चलाना, उन सेटअप से वो ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। तो जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है, पॉलिटिकल चुनिंदा एक सरकार बनती है, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों की तरफ, क्योंकि वही लोग उनको बनाते हैं और वही लोग उनको कल उतार भी सकते हैं। तो ज़रूरत यही है वक्त की कि एक इलेक्टेड हुकूमत हम अपने जम्मू कश्मीर में दे दे। अगर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का अहम हिस्सा भी है और दूसरे स्टेट्स पर एट पार आ गया है, तो क्या वजह है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रेस्टोर नहीं हो रही है? डेमोक्रेसी का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है।